बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की अपडेट ये है, ऑस्ट्रेलिया ने रैप अप कर दिया 3 दिन में मैच एंड दे हैव वन एंड इसके बाद वो लोग की ट्रॉफी जीतने के बाद ऑफ कोर्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे साउथ अफ्रीका। आर यू रेडी फॉर दैट? वेल, साउथ अफ्रीका इज लुकिंग वेरी गुड अगेंस्ट पाकिस्तान। उसकी भी अपडेट देते, पाकिस्तान ट्रेल कर रहा है 551 रन से। हमारा इस वक्त स्कोर है 64-3। सो हम 3 विकेट्स डाउन है। 1:30 पे सब एक्शन शुरू होगा, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं। बाबर आजम जो है 31 नॉट आउट एंड मोहम्मद रिजवान ऑन 9। बट सबसे पहले अपने एक्सपर्ट से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर बाग। उसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। बट लेट्स सी कि भाई आज क्या हुआ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। जल्दी से अपडेट भी कर लेते हैं और साथ साथ राशिद लतीफ़ से सबसे पहले बात करते हैं। आई मीन एक तो भारत का ऑफकोर्स ख्वाब पूरा नहीं हुआ टू प्ले फाइनल, और सिडनी टेस्ट जिस तरह रैप अप हुआ, लेट्स हैव अ लुक, और किस तरह 6 विकेट से उन्होंने मैच जीत लिया। आई मीन पर्थ से शुरू हुई थी पूरी कहानी, बट जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू ऐसा लगता है कि इंडिया जो है कहीं कहीं अच्छा था, बट नॉट आफ्टर बुमराह। लगता है कि इंडिया के पास वो जान नहीं है, कैन ही नॉट and he's not there, तो bowling attack बहुत weak होती है। So this exactly what happened। ट्रेविस हेड और वेबस्टर की जो बड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी, 58 रन का स्टैंड लिया था उन्हें और 53 बॉल्स, ठीक है। सो एंड ऑफ कोर्स प्लेयर ऑफ द मैच है स्कॉट बोलैंड, जिन्होंने लिए थे 10 विकेट्स फॉर 76, एंड बुमराह unstoppable, one of the best bowlers in the world right now, 32 wickets लिए ने throughout these 5 test matches। राशिद भाई, I think एक ऑस्ट्रेलिया एक बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग टीम, आई थिंक दैट्स द वे टू से इट। जिस तरह वो पर्थ में हारे थे और इसके बाद उन्होंने क्लिनिकल परफॉर्मेंस दिखाई है, टू गुड टू बी ट्रू। ये ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम है। T20 में देख लें अच्छा परफॉर्म करती है, ओडीआई के चैंपियन है, टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चैंपियन है, और नज़र आता है उनके एक एक प्लेयर हैं जो कि काफ़ी पुराने भी हो गए हैं, वो एक आध 2 प्लेयर्स लेके आते हैं, बेंच पे रखते हैं, खिलाते हैं, वो मैन ऑफ द मैच हो जाता है। स्कॉट बोलैंड की मिसाल सामने है जो कि हैजलवुड को रिप्लेस करता है, और उसके बाद मैन ऑफ द मैच। कभी भी पूरी सीरीज नहीं मिली, कोई एशेज देख लें या इंडियन वाली सीरीज देख लें, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस थी। आज के मैच में मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह को मिस किया, पैकेज स्पाइजम हुआ, उनको बहुत ओवरलोड हो गए थे, बहुत वर्कलोड बहुत हार्ड था उनके ऊपर। इस सीरीज में हार्ड पिचेज होती हैं, मुश्किल हो जाता है, उनकी वजह से फर्क पड़ गया। कृष्णा ने अच्छी बॉलिंग की, सिराज पे प्रेशर पड़ गया। उन्होंने शुरू में 3 विकेटें तो कृष्णा ने ले ली, लेकिन साथ किसी ने नहीं दिया। वैसा पिच ऐसी थी कि आउट कर सकते थे। अगर जसप्रीत बुमराह होता तो मे भी रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो सकता था कि 9 विकेटें गिर जाती, 8 विकेटें गिर जाती, या भारत जीत सकता था। लेकिन काफी मुद्दत के बाद एक बहुत बड़ी सीरीज देखने को मिली, आउटस्टैंडिंग। पहला मैच पर्थ में जीते, फिर 2 हारे, फिर ड्रॉ हुआ, फिर उसके बाद फिर हार गए 3-1, लेकिन जस्टिफाई नहीं कर रही ये सीरीज 3-1। ये जो टेस्ट आखिरी टेस्ट था, मेरे ख्याल से ये लगता है ऐसी तक 2-2 हो जाएगा, तो क्रेडिट जाता है इंडिया को भी जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेली है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग और फास्ट बॉलर कमिंग, मिचेल स्टार्क, ख्वाजा ने आज थोड़ी बहुत बेहतर बैटिंग की, स्मिथ वापस आए, 2 सेंचुरीज की। तो सीखने को बहुत कुछ मिला, हमें बोलने को मिलता है तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। टफ सीरीज देखते हैं तो बहुत अच्छी सीरीज हुई है ये। एब्सोल्युटली, आई थिंक एंटरटेनमेंट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थी, उसको तो अवार्ड जाना चाहिए। इट केप्ट अस एंटरटेन ऑल दीस 5 टेस्ट। एंड अहमद, आई थिंक अब हम लोग बुमराह की जब बात कर रहे थे, यू नो, आई मीन अनबिलीवेबल 32 विकेट्स ले ली उन्हें थ्रू आउट दिस सीरीज, बट देयर इज नो बॉलर लाइक हिम, नो डाउट। बट जिस तरह राश भाई भी कह रहे हैं, उनकी आई थिंक एंड में बॉडी गिव अप कर दी, ओवर बॉलिंग। तो इंडिया जब आपस में डिस्कशन करेगी, थिंक टैंक बैठेगा, दे विल से कि जब अगर हमारे पास बुमराह नहीं है तो फिर आपकी बॉलिंग बिल्कुल मीडियोकर है। सो यू टू मच टू मच बर्डन होने में बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं बुमराह पे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। थ्रू आउट द सीरीज, इतनी बड़ी सीरीज में बॉर्डर गवास्कर हाई वोल्टेज सीरीज थी, बुमराह पे बहुत ज्यादा लोड था, किसी ने भी उसको एज सच साथ नहीं दिया। पहले टेस्ट के अलावा और इस टेस्ट की पहली इनिंग के अलावा एज सच नए बॉल पे विकेटें मिली नहीं, अकेला बुमराह। और होता यह है कि जब अकेला बंदा और उसको पता हो कि साथ नहीं मिल रहा और 5 मैचों की बड़ी सीरीज है, तो वो भी कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाता है। लेकिन बुमराह हिम्मत नहीं हारा, एंड तक जब उसके कप्तान ने उसको ब्रेक थ्रू के लिए बुलाया, वो हाथ खड़ा करके आता रहा और अपना जोर लगाता रहा, चाहे वो कप्तान था या नहीं था। ये कमिटमेंट है। अभी आप रबाडा को भी देखेंगे ना, उसके साथ उस तरह की बॉलिंग नहीं है, लेकिन वो ओवर में सिर्फ 2 बॉल करता है जो 140 पे जाते हैं, बाकी वो 134 पे बॉल करता है। आप बुमराह की पेस निकाल के देखेंगे, थ्रू आउट वो 140 प्लस बॉलिंग करता रहा अपने हर स्पेल के अंदर आके। दैट वाज
फिनोमिनल एफर्ट, और जहां शामी उसका साथ देने वाले थे वो है नहीं, और जब वो नहीं थे तो बिल्कुल भारत की जो बॉलिंग है वो वनरेबल नजर आई है शामी के बगैर। इतनी बड़े भारत के अंदर अभी तक वो इस तरह का बॉलर प्रोड्यूस कर नहीं पाए, जो कि अगर एक आधा शामी टाइप जो बॉलर है इंजर्ड हो जाए, बुमराह का साथ दे, ये क्वाइट स्ट्रेंथ था। और आप 20 विकेट लिए बगैर कभी भी टेस्ट मैच जीत नहीं सकते। स्कोर सबने मिलजुल के ही किए हैं, लेकिन आपको पर्थ के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो अच्छी बॉलिंग करता है ज्यादा और ऑपोजिशन को जल्दी निपटा देता है, वही टीम जीतती है। क्रेडिट जाता है आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को, उन्होंने बहुत फिनोमिनल क्रिकेट खेली है, लेकिन एंड वाले दिन तक आप देखें फाइट नजर आई है सीरीज के अंदर। कोई एक मैच ऐसा नहीं हुआ जिसमें आपको ये लगा बोरिंग हो गया, या पहले ही दिन या दूसरे ही दिन मैच जो है सिर्फ एक ही तरफ जाते हुए नजर आया। ये क्रेडिट जाता है दोनों टीमों के लिए। और आई थिंक अगर भारत ने कुछ सीखा होगा इससे, तो वो ये सीखा होगा कि जल्द अज जल्द जो है इनको 2 को फास्ट बॉलर अपनी टेस्ट क्रिकेट के लिए चाहिए। Absolutely, and Siko, I think all other teams would also want a player like Travis Head. हमेशा crunch time पे, हमेशा कहीं भी फंसे हुए होता है ऑस्ट्रेलिया, आके उनको बचा लेता है, and he has been making headlines. मैं थोड़ा सा इंडिया के साथ शुरू करता हूँ। पहले तो ये सीरीज बहुत ही ज़बरदस्त हुई। इतनी जो हम कहते हैं ना टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो तो खैर सुपर सुपर सुपर। मगर यहाँ पे मुझे इंडिया की फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा नज़र आई ग्राउंड में। जो बदतमीज़ियाँ वो हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, दैट वाज मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऑस्ट्रेलियन एग्रेसिव हैं, मगर इंडियंस ने तो कमाल ही कर दिया। उनको पता है कि आईसीसी उनको कुछ नहीं करेगी, और फ्रस्ट्रेशन वहाँ नज़र आई। ख़ास तौर पे मैं कोहली की बात करूँगा कि कोहली ने इस पूरे 5 टेस्ट मैचेस में 190 रन किए, जिसमें से हाईएस्ट उनका 100 था। यानी कि बाकी 8 इनिंग्स में उसने सिर्फ 90 रन किए, 8 इनिंग्स में। और जो फ्रस्ट्रेशन थी वो उनकी ग्राउंड में नज़र आ रही थी कि अननेसेसरी किसी को कोनी मार रहे हैं, किसी के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। कभी इतना बड़ा प्लेयर है, उसको ये मैं माजरत के साथ कहूँगा, ये बड़ी घटिया हरकत है कि आपने उठा के बेल्स माइक के ऊपर जाके कुछ कमेंट्स पास कर रहे हैं, फिर बेल्स रख रहे हैं। यार यू कांट डू दैट। आपका एक स्टेटस है, आप उस स्टेटस के अंदर रहे। तो मेरे ख्याल से जो सारा कुछ ये कोहली साहब ने किया है वो इसीलिए किया है कि उनसे रन्स नहीं हुए। 8 इनिंग्स में सिर्फ 90, 100 है उनका पूरे उसके अंदर। तो ये शायद उनकी वो फ्रस्ट्रेशन नज़र आई। बॉलिंग के अंदर बुमराह के साथ सिराज ने काम किया, 20 आउट उसने भी किए, मगर वो शायद उसके बाकी किसी ने भी 5, 4, 4, 6 में देख रहा था, अभी किसी का भी परफॉर्मेंस नहीं है। ऑस्ट्रेलियंस मेंटली बहुत स्ट्रांग है। मुझे आज भी याद है 1976 में हम पहुँचे ऑस्ट्रेलिया। पहला मैच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से पर्थ के अंदर डेनिस लिली खेल रहा था। लड़के 2-3 आउट हो गए, मियादाद वगैरह बाहर आए, बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा आसिफ भाई जो थे आसिफ इकबाल यूज टू कंट्रोल एवरीथिंग, तो आसिफ भाई अंदर वो गालियाँ दे रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा, वो तो हमें गालियाँ दे रहे हैं, हम क्या करें। तो आसिफ भाई ने कहा तुम भी दो, किसने रोका है तुम्हें, वो तुम्हें दें तुम भी दो। और उसके बाद तो फ्री फॉर ऑल था, सारे नए लड़के थे, तो वहाँ वो करते हैं। Absolutely no, we will not talk about that. कौन सी क्या कह रहे हो? We will not talk about कौन सी गालियाँ दी? ये सारी गालियाँ थी। Oh God. Okay. नहीं, मकसद है कि ठीक है, boys will be boys and this is cricket and और gentlemen इंडिया ही की है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन, उनकी जो भी उनकी परफॉर्मेंस, वो अच्छे लड़े हैं, जबरदस्त, But good debuts as well by the way, both sides. So we मगर have उनकी to- फ्रस्ट्रेशन ठीक है। नजर आ गई ग्राउंड में, जो चले उन्होंने wrap up हो बदतमीजी गया की। and now